इंग्लिश फ्रेजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर आप फ्रेजेस सीख लेते हैं तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी ऐसा कोई मौका या मौका आए आप वो फ्रेज़ इंग्लिश में बोल दें और अपनी आगे की लाइन उर्दू में बोल दें, फ्रेजेस की मीनिंग याद कर लें, तो आपके लिए इंग्लिश में और भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस वीडियो में 5 यूजफुल फ्रेजेस डिस्कस कर रही हूँ। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 1 इज़ हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है आपने जो पहले एक बात की उसके बाद आप ये फ्रेज यूज़ करेंगे और नेक्स्ट बात आप ऑपोजिट कहेंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं वैसे तो किसी को अपनी गाड़ी नहीं देती, हैविंग सेड दैट आ जाएगा उसके बाद, फिर मैं कहूँगी लेकिन मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूँगी, यानी कि मैं वैसे तो नहीं देती लेकिन आपको दे दूँगी। तो जो बात मैंने पहले कही है, दूसरी लाइन दूसरी बात मेरी पहली बात की ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्ट होगी, और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में हम यूज़ करेंगे हैविंग सेड दैट। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग्स, वो बहुत चीज़ें भूलता है। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन ऐसा कहा जाए, ही ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे, वो हमेशा मेरी बर्थडे याद रखता है। तो देखें पहला सेंटेंस था कि वो चीज़ें भूल जाता है, हैविंग सेड दैट जैसा कि कहा जाए वो मेरी बर्थडे याद रखता है, तो दोनों ऑपोजिट सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई नेवर गिव माई मोबाइल टू एनी वन, मैं किसी को अपना मोबाइल नहीं देता या देती। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन ऐसा कहा जाए कि दैट आई गिव माई मोबाइल टू माई सन फॉर प्लेइंग गेम्स, कि मैं अपने बेटे को गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देता हूँ या दे देती हूँ। तो वैसे तो किसी को नहीं देती लेकिन अपने बेटे को दे देती हूँ। मच ऑफ द बुक वॉज वेरी डल, यानी किताब का एक बड़ा हिस्सा बहुत ही डल था, बोरिंग था। हैविंग सेड दैट, जैसा कि कहा जाए, आई हैव टू एडमिट दैट द एंडिंग वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर, लेकिन जो आखिरी हिस्सा था, एंडिंग जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, शानदार थी। तो देखें दोनों सेंटेंस जो है, फर्स्ट वन बुक वॉज वेरी डल और लास्ट वाला एक्सट्रीमली क्लेवर, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। द लास्ट एग्जाम्पल इज शी डजंट लाइक वॉचिंग टीवी, उसे टीवी देखना नहीं पसंद है। हैविंग सेड दैट, ऐसा कहा जाए कि शी इंजॉयज कार्टून सो मच, लेकिन उसे कार्टून्स बहुत पसंद हैं। तो हैविंग सेड दैट में आप पहली लाइन जो बोलेंगे, लास्ट या नेक्स्ट लाइन जो होगी वो आपके पहले स्टेटमेंट के कॉन्ट्रास्ट होगी। नंबर 2, एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मुझे याद है, यानी कि आप किसी से जब कोई बात कर रहे होंगे तो आप उसको बताओगे कि जितना मुझे याद है, जितना मुझे मैं समझता हूँ, पहले तो ऐसा हुआ था, अब आप ये कह रहे हो, इस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे। एज फार एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है, जितना मुझे याद है। यू डिडंट पास योर लास्ट एग्जाम ऑल्सो, तुमने अपने पिछले एग्जाम भी पास नहीं किए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज फार एज आई रिमेंबर। एज फार एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है, जितना मुझे याद है। यू यूज्ड टू प्ले टेनिस, तुम तो टेनिस खेला करते थे। एंड नाउ यू आर सेइंग दैट यू हैव नो मोर इंटरेस्ट इन टेनिस, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें टेनिस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एज फार एज, जितना मुझे याद है, जितना मैं जानता हूँ। एज फार एज आई रिमेंबर यू डिडंट रिटर्न माई लास्ट मनी, जितना मुझे याद है तुमने मुझे पहले के पैसे भी वापस नहीं किए। एंड नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर अ लोन, और तुम अब मुझसे मजीद पैसों के बारे में बात कर रहे हो। सो एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेंबर यू टोल्ड मी यू डिडंट हैव अ जॉब, जितना मुझे याद है तुमने तो कहा था तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। एंड यू हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, और तुम यहाँ जनवरी से जॉब कर रहे हो। तो एज फार एज मीन जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद है। नंबर 3 फ्रेज इज नो मैटर हाउ मच। नो मैटर हाउ मच मीन्स जितनी भी, जितना भी, जैसा भी। नो मैटर हाउ मच आई प्रैक्टिस, मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ। आई फॉरगेट आंसर्स इन एग्जाम्स, मैं एग्जाम में जवाब भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ। नो मैटर हाउ मच, जितना भी। नो मैटर हाउ मच यू फोर्स अस, तुम जितना भी हमें फोर्स कर लो, बट वी वॉन्ट अलाउ यू टू गो ऑन नाइट पिकनिक, लेकिन हम तुम्हें रात की पिकनिक पर जाने की परमिशन नहीं देंगे। नो मैटर हाउ मच यू एक्सरसाइज, तुम जितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बट यू कांट लूज वेट इन 1 मंथ, तुम 1 महीने में वेट लूज नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। द लास्ट वन इज नो मैटर हाउ मच यू टेल अस, तुम जितना भी हमें बता लो, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, लेकिन हम आप पर मजीद एतबार नहीं कर सकते। सो नो मैटर मीन्स, नो मैटर हाउ मच मीन्स जितना भी। नंबर 4 फ्रेज इज ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके ऊपर, यानी अगर आप कोई बात करते हैं कि मैंने कर्जा लिया और ऊपर से मेरी नौकरी भी चली गई, तो ऊपर से यानी कि एक आपने काम किया और ऊपर से कोई दूसरा नेगेटिव काम या दूसरी कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट कम्प्लीटेड हिज वर्क येट,
एक तो उसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया, ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉन्ट्स अर्ली ऑफ, और ऊपर से इस पर उसे जल्दी छुट्टी चाहिए। ही डिडंट फिनिश हिज होमवर्क, उसने अब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ऑन टॉप ऑफ दैट ही वांटेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड, और इसके ऊपर उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना है। सो ऑन टॉप ऑफ दैट मीन्स इसके ऊपर या मजीद। ही डिडंट रिटर्न माई मनी, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉन्ट्स मोर मनी फ्रॉम मी, और ऊपर से उसे मुझसे मजीद पैसे चाहिए। द लास्ट एग्जाम्पल इज शी डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, एक तो उसे ये नहीं पता ड्राइव कैसे करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ऊपर से इसके ऊपर दैट शी वॉन्ट्स हर बर्थडे गिफ्ट अ कार, और उसे अपने बर्थडे गिफ्ट कार चाहिए। सो ऑन टॉप ऑफ दैट एक काम आपने सही किया नहीं, ऊपर से आप एक और गलती कर रहे हो, एक और मिस्टेक कर रहे हो, एक और गलत काम कर रहे हो। द लास्ट फ्रेज इज ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स इसके खिलाफ, इसके बरक्स। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट हेल्प मी विथ माई वर्क, उसने मेरे काम में मदद नहीं की। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके खिलाफ, इसके बरक्स, ही वॉज आस्किंग मी असाइनमेंट फॉर हेल्प, वो मुझसे मेरा असाइनमेंट मांग रहा है अपनी मदद के लिए। सो ऑन द कॉन्ट्ररी इसके बरक्स, इसके खिलाफ। माई मदर डिडंट अलाउ मी टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, मेरी मदर मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं बर्थडे मनाती। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके ऊपर शी वॉन्ट्स मी टू स्टे एट होम, मैं घर में रुकूं। यानी ऑन द कॉन्ट्ररी इसके खिलाफ वो चाहती हैं कि मैं घर में रुकूं, इसके बरक्स में घर में रुकूं। यानी एक तो वो अलाउ भी नहीं कर रही और वो ये भी चाहती हैं कि मैं खुद भी कहीं ना जाऊं। द लास्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ नॉट ऑन द जॉब नाउ डेज, वो आजकल जॉब नहीं कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके बरक्स ही वॉन्ट्स टू मैरी, इसके बरखिलाफ वो शादी भी करना चाहता है। हु विल बियर हिज एक्सपेंसेस, उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। तो ये 5 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ्रेजेस हैं, इन्हें याद कर लीजिए मीनिंग के साथ, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आप ये फ्रेजेस यूज़ कीजिए, और फिर भले आप अपना आगे का सेंटेंस उर्दू में बोल दीजिए, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश में इस तरह से आप लोग की इंप्रूवमेंट आने लगेगी। सो कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस, कीप यूजिंग दीज फ्रेजेस इन योर कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।